नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तक पर आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पश्चिम बंगाल में, असम में वोटिंग चल रही है और आपको सबसे पहले अभी का अपडेट दे दें। 7 घंटे वोटिंग को चुके हैं और इन 7 घंटों में पश्चिम बंगाल में पोलिंग परसेंटेज में सुधार आया है। पूर्वी मिदनापुर में आंकड़ा 60% पार कर चुका है। ये अभी ताजा जानकारी पश्चिम बंगाल से मिल रही है। 30 सीटों पर आज वहां पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। बंगाल में अब तक कुल मिलाकर 58.15% वोट पड़ चुके हैं। असम में हालांकि मतदान थोड़ा फीका दिखाई दे रहा है क्योंकि अब तक 48.26% वोटिंग वहां पर दर्ज हुई है। बंगाल में पूर्वी मिदनापुर में सबसे ज्यादा वोट अब तक पड़ा है। तो ये ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है वोटिंग में। हालांकि साउथ 24 परगना सबसे पीछे अभी तक दिखाई दे रहा है। 7 घंटे का ये वक्त, लेकिन आपको हम लेकर चलते हैं सीधे ग्राउंड पर। तमाम खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता ममता बनर्जी के काफिले के साथ इस वक्त चल रहे हैं। ममता बनर्जी आज जब पहुंची वहां पर, तो आइए सीधे अब इंद्रजीत के पास चलते हैं। जी इंद्रजीत, बताएं अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, काफी ज्यादा हलचल है। हम लोग इस वक्त बोयाल प्राइमरी स्कूल में हैं और इस बूथ के अंदर इस वक्त ममता बनर्जी दाखिल हो चुकी है। अब देखिए, ये वो बूथ है, मीडिया का जमावड़ा है, काफी ज्यादा पुलिस पर्सनल है, सिक्योरिटी भी दिखा देंगे एक बार। ये है सेंट्रल फोर्स जो बूथ के गेट में खड़े हैं, बाहर लोग हैं, सिक्योरिटी और का जमावड़ा है। लेकिन लोगों का आक्रोश और गुस्सा भी काफी ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखा, क्योंकि इस बोयाल गांव में जैसे ही ममता बनर्जी आई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनको सुबह से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल का जो एजेंट है उसको यहां से निकाल दिया गया था कल रात को। आज सुबह से तृणमूल का कोई एजेंट यहां पे नहीं है और बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि बीजेपी के जो समर्थक है वो काफी ज्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे तृणमूल के समर्थकों को, और इसीलिए उनको वोट नहीं दिया गया है। आपको मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाने के लिए। अंदर ममता बनर्जी है, कुछ बोल रही है। बनर्जी अंदर बैठी हुई हैं और उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की और उन्हें कहा कि आप लोगों को वोट क्यों नहीं देने दे रहे हैं, लोगों को सही ढंग से मतदान करने दे। और ये कल से ये कहा जा रहा था, तृणमूल सूत्रों से ये हमें कहा जा रहा था कि बोयाल जो इलाका है, इस इलाके में कुछ घटना घट सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आज ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आ गई और जैसे वो आई तो जो लोग हैं यहाँ पे, गांव वाले जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि उनको रोका जा रहा था और सुबह से यहाँ पे ठीक वोटिंग नहीं हो पाई। आप देख ममता बनर्जी व्हील चेयर पे है, सिक्योरिटी है, किसी को फोन पे बात करने की कोशिश हो। कमीशन के जो ऑफिसर उनसे बात कर रही हैं, अपने जो कर्मियां हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां पे फिर से वोटिंग चालू हो और लोग सही तौर पे वोट दे पाए। और जब हम आ रहे थे इस गांव में तो यहाँ के कुछ जो लोग थे गांव वाले, वो हमें ये कह रहे थे कि उनको ये मंजूर नहीं है, यहाँ से रीपोलिंग करवाना जरूरी है क्योंकि सुबह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं दे पाए। मैं जाऊंगा एक बार कुछ लोगों से बात करने। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा यहाँ पे आए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वोटिंग सुबह से यहाँ पे हुई है और क्या आरोप लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। एक बार लोगों से चल के बात करते हैं क्योंकि लोगों पे देखिए किस तरह से आक्रोश है। जो गांव वाले हैं, जो गांव वाले वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स को यहां पे डिप्लॉय कर तैनात कर दिया गया है। बाहर रैपिड एक्शन फोर्स है, पोलिंग बूथ के अंदर ममता बनर्जी खुद है और वहां पे जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है। क्या हुआ है बताइए? बीजेपी का कुछ गुंडा आके झमेला कर रहा है, इधर वोट करने नहीं दे रहा, सुबह से वोट करने नहीं दे रहा, सुबह से वोट नहीं करने। क्या हुआ था? क्या हुआ? सुबह से हम लोग वोट देने आया, बोला वोट तो लोग को देंगे। ये बोयाल गांव है। हम लोग बोला क्यों हम लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे ना, साला भाग, साला डांग निकाला तो हम लोग डर में भाग गया। कितने बजे हुआ? 11 बजे। 11 बजे तक हुआ तो हम लोग वोट देने आए। फिर ममता बनर्जी आया तो हम लोग वोट देने देखे अभी आया तो हम लोग को वोट दिया। दिखाइए, आपने वोट दिया है? अभी दिया? ममता बनर्जी के सामने दिया? नहीं, सामने नहीं, थोड़ा अगले दे दिया। नहीं, कितने गाँव वाले हैं यहाँ पे?
यहाँ जो लोग है सब गांव वाला है, इधर ये लोग जो आया है उधर उधर। इंद्रजीत, बिल्कुल वहाँ पर जबरदस्त हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा तस्वीरें और दिखाइए इस पूरे एरिया की, क्योंकि ये बोया पोलिंग बूथ जहाँ पर ममता बनर्जी पहुंची हैं। और इंद्रजीत ये भी बताइए कि नंदीग्राम, क्योंकि देखिए 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, और इन दोनों ब्लॉक्स की भी पॉलिटिक्स अपनी अलग तरह से चलती है। ये एरिया स्पेसिफिकली किस ब्लॉक में पड़ता है, क्या हो रहा है, जरा दिखाइए कैमरे से वहाँ पर तस्वीरों में। ওখানে কোনো মুসলমানের ভোট নাই। তোমাদের ভোট হয়েছে? হ্যাঁ আমাদের হয়েছে। হ্যাঁ ভোট দিয়েছি, দেখো আমরা দিয়েছি। কি হয়েছে, অসুবিধা কি হয়েছে? এই যে মমতা দিদি আসে গেছে। তুমি কোন গ্রামে থাকো? তুমি এই গ্রামে? এই গ্রামে থাকি আমি, মোবাইল থাকি। হ্যাঁ ওরা আসবে কেন? কেন ওরা কেন আসবে? ওরা আসবে কেন? আমাদের বুথ এ বুথে সে বুথের লোক, সে বুথে হামলা করবে। এ বুথে আসবে কেন? আর তো বাঙালির বুথ। এ বুথে মুসলমান এক কাউ जी नहीं। इंद्रजीत, लोगों के बीच एक नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा और इस इलाके की जरा इंद्रजीत कैमरा घुमाकर तस्वीरें दिखाइए जरा, वहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अजीब स्थिति ये हो रखी है। अजीब स्थिति ये हो रखी है, जैसा कि हम लोग कल 2 दिन से कह रहे थे कि जिस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन है, और दुखद बात यह है कि वो कम्युनल पोलराइजेशन अभी ग्राउंड पे किस तरह से दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और दूसरे तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो लोग क्यों यहाँ पे आएंगे। बटा हुआ है कम्युनल लाइंस पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं ये बीजेपी के समर्थक है। मैं बात करना चाहूंगा, আপনারা কি बीजेपी समर्थक? অবশ্যই বিজেপির সমর্থক। অবশ্যই শুভেন্দু অবশ্যই শুভেন্দু কি সমস্যা হয়েছে? কি সমস্যা? বাইক থেকে মুসলিমদের গেলিয়ে এসে আমাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে, মারধর করছে মমতাদি। আর মুসলিমদের মমতা দিন তো এখনই ও ছাপাবার মাথা ঢুকছে, বাইরের মুসলিমকে নিয়ে এসে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लौटूंगी, हमारे साथ श्वेता सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। आप शुभेंदु अधिकारी के घर के आसपास श्वेता इस वक्त मौजूद है। श्वेता देखिए, यहाँ एक पोलिंग बूथ की स्थिति हम देख रहे हैं जहां पर खुद ममता बनर्जी मौजूद है, कई तरह की शिकायतें भी वहां से मिल रही हैं, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी कुछ इसी तरह के आरोप कुछ देर पहले टीएमसी और उनके समर्थकों पर लगा रहे थे। अभी आप ग्राउंड पर मौजूद है, क्या वहां पर देख रही हैं? जी, सिर्फ आरोप नहीं है मीनाक्षी, चूंकि अभी शुभेंदु अधिकारी लौट कर आए हैं, और जब इनका काफिला निकला था साथ में मीडिया की तमाम मौजूदगी थी, गाड़ियों की मौजूदगी थी, और वहां पर पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी, जिसमें एक मीडिया कर्मी को चोटें भी आई हैं, और वो गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई है क्योंकि वो ठीक इनकी गाड़ी के आगे हो गई थी। तो ये जो पूरा गाड़ियों का काफिला अगर आप देखेंगे, जो सड़क पर आपको मैं मोशन घुमाकर दिखा देंगे कि ये तमाम गाड़ियां उसमें शामिल थी, लेकिन एक जो सबसे आगे गाड़ी निकली थी उस पर इस तरह से पत्थरबाजी हो गई। निशाना जाहिर है कौन था वो समझ में आ रहा था, तो वहां पर एक पूरे इलाके से निकलते हुए पत्थरबाजी चल रही थी। चूंकि बूथ के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, बहुत अधिक सुरक्षा व्यवस्था वहां पर हर जगह आपको जो सीएपीएफ के कर्मी है वो नजर आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मी नजर आ जाएंगे, इसीलिए वहां पर नहीं हो रहा है, वहां पर शांति है। वहां पर जो लोग हैं उन्हें उनके अलग अलग कंप्लेंट्स है। मैं भी अभी जिस 74 नंबर बूथ पे थी वहां पर कुछ लोगों को ये कंप्लेंट थी कि उनके पास वोटर आईडी तो है लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, वोटर्स की सूची में नहीं है, और उस वजह से उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो इस तरह की नाराजगी जरूर रही है, और अलग अलग पार्टियों की, दोनों पार्टियों के समर्थक अपनी तरफ से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वोट देने की का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, कुछ एक साजिश सी रची जा रही है जिस वजह से उन्हें नहीं मिल रहा है वोट। तो ये कंप्लेंट्स उनकी आ रही हैं अपनी अलग अलग, लेकिन इस सब के बीच कम से कम राहत की बात यह है कि उन इलाकों में जनता का जो भरोसा है वो कायम है, और वहां पर किसी भी तरह की हिंसा वैसी नहीं हुई है कि लोग वोट देने न पहुंच पाए। तो वोटिंग के हिसाब से तो सुरक्षा पूरी है, लेकिन जो नेताओं को टारगेट करने की चीज चल रही है, चाहे ममता बनर्जी को रोककर उनका विरोध होता हो जय श्री राम के नारे के साथ, जिसे वो विरोध अपना मान रही है, या फिर जिस तरह शुभेंदु अधिकारी का काफिला निकला और उस पर पत्थरबाजी की घटना हुई। मीनाक्षी, बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दोनों ही पक्षों की तरफ से भी दिखा रहे हैं, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद ही हैं। विनोद जी, आपको चर्चा में यहां पर मैं लाना चाहूंगी। देखिए, नंदीग्राम की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ, एक तरफ हिंदू आबादी ज्यादा है, एक तरफ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी उस इलाके में अपनी ताकत झोंकी जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा रहती है, और अब ये तय करेंगे कि आगे नंदीग्राम में जीत हार कैसे तय होगी। देखिए, नंदीग्राम में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आबादी इस गांव का और मेरे दाएं तरफ है जो हिंदू आबादी है, एक बार देख लेते हैं दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। जी हाँ, मीनाक्षी, देखिए कितनी दुखद स्थिति है, और जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे थे, उसका असर ग्राउंड पे किस तरह से दिख रहा है इस चुनाव में, वो आपको दिखाएंगे। मेरी बाएं तरफ है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या,
और मेरे दाएं तरफ है हिंदू आबादी और दोनों ही पार्टी लाइंस में बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं और ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये है देखिए पोलिंग बूथ बीच में है, बीचों बीच यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे पुलिस है और किस तरह से बैरिकेड बना दिया गया है। आप देखिए पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इसी तरह का सिचुएशन है। और दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो आबादी है वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस किसी ना किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यही चल रही है। तो चुनाव का जो माहौल है, जो हम लोग बार बार यही आशंका कर रहे थे इंद्रजीत, लेकिन ये तस्वीर ग्राउंड पर जो हलचल दिख रही है ये इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाई गई होगी। अभी वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन या कोई वहां पर कदम उठाया गया है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल हम जब देख रहे थे ममता बनर्जी जब अंदर है वो फोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन को इत्तला करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का टीम जो है वो बढ़ रही है, दोनों ही जो समूह हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो लोगों में जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा दिख रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ममता बनर्जी का काफिला आया तो दोनों ही तरफ का गुस्सा यहाँ पे उभर पड़ा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वो करने की कोशिश कर रही है। और अंदर फिर एक बार चलते हैं, अंदर अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, भी हलचल हो रही है, वहां पे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है वो काफी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। और कुछ लोग हम दिखाना चाहेंगे, कुछ औरत यहाँ पे वोट डाल के निकलने की कोशिश कर रही है। दीदी शांतिते वोट দিতে পেরেছেন? ঠিক এতক্ষণ ভোট দিতে পারেননি নাকি এক্ষুনি এলেন? এক্ষুনি এসেছেন। এই যে ঝামেলা হচ্ছে এটাতে কি বলবেন? আপনারা কি এই গ্রামেই থাকেন? বয়ালে এই ঝামেলা দেখে কোন রকম ভাবে ভয় লাগছে, আশ্বস্ত লাগছে, কি লাগছে? না পুলিশ দেখে মনে হচ্ছে শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছে? না, আমরা শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছি। तो यहाँ पे 3 औरत हैं, ये जो जिस तरह का झमेला चल रहा है उसके बीच में इन लोगों ने अपना मतदान कर दिया है और काफी सेंसिटिव ये सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रहा है। हम ममता बनर्जी से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ममता बनर्जी कुछ कहती है या नहीं। वो अंदर इस वक्त है बूथ के अंदर और कोशिश कर रही हैं लोगों से। ममता बनर्जी यहीं पे बैठी हुई है, बाहर काफी आक्रोश है, दोनों ही कम्युनिटी के लोग भारी तादाद में अब जुट गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से इस सिचुएशन को काबू पाया जाए। दीदी যেভাবে কমিউনাল হচ্ছে কি বলবেন এই বিষয়টা? দুতরফেই রয়েছে, এভাবে কি ভোট করা সম্ভব? দিদি যেভাবে হচ্ছে সিচুয়েশনটা, এভাবে কি ভোট হওয়া সম্ভব? ইলেকশন কমিশন কি মনে করে এখান থেকে আমার টেস্ট করা উচিত? हुई वो बैठी है और पोलिंग स्टेशन के बाहर, हाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर वो हैं और उन्होंने बातचीत भी की। यहाँ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह से ये जानने की कोशिश कर रही है और ये सिचुएशन काफी तनावपूर्ण सिचुएशन हम कह सकते हैं। मैंने जब ममता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि क्या आपको लगता है कि पोलिंग स्टेशन के इस जगह से मुझे प्रेस से बात करना चाहिए, तो वो बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं इस वक्त मीडिया से। लेकिन आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर तनाव है, पोलिंग स्टेशन के अंदर ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है डट के और इस वक्त पोलिंग चल रही है काफी धीमी गति से और इलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं वो भी अभी यहाँ पे जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को काबू में लाने के लिए। मीनाक्षी,
तो यहाँ पर जबरदस्त हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन जिस पोलिंग बूथ में इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, इंद्रजीत कुंडू वहां की तस्वीर दिखा रहे थे। दो समुदायों के बीच में जो परिस्थिति वहां बन रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन इस पर जरूर संज्ञान ले और वहां पर क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल। दूसरी तरफ श्वेता सिंह भी मौजूद हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के घर के नजदीक इस वक्त मौजूद है। श्वेता, जो तस्वीर इस वक्त ग्राउंड पर हमें दिखाई दे रही है, क्या इसकी आशंका, ऐसे आसार पहले से थे जब आप लोग ग्राउंड पर मौजूद थे कि ऐसा कुछ हो सकता है वोटिंग के दिन? नहीं, आशंकाएं तो इससे ज्यादा की थी मीनाक्षी, लेकिन आज की तारीख में अगर ये नियंत्रण में, और मैं ये भी आपको बता दूं और इंद्रजीत भी ये बात आपको बताएंगे कि कोई भी नेता अगर किसी बूथ के इर्द गिर्द जा रहा है तो इस तरह की चीजें आपको ज्यादा दिख रही हैं। आमतौर पर नेताओं की गैर मौजूदगी में मैं जिन पोलिंग बूथ पर और जिस पोलिंग बूथ से होकर नेता आ भी जाते हैं वहां पर भी गई हूं, वहां पर शांति का माहौल नजर आ रहा है और लोग कतार में लगकर वहां पर वोटिंग कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो स्थिति यहां पर बनी है, चूंकि रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर है और सक्षम है इस चीज में, तो ये स्थिति बेकाबू नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया और पूरी तरीके से जिस तरह से नंदीग्राम की घेराबंदी की गई, नाके लगाए गए, यहां पर लोगों की एंट्री से पहले पूरी तरीके से चेकिंग हो रही थी, वाहनों की, लोगों की, तो इतना समझ लीजिए कि किसी भी तरह का वैसी गुंजाइश नहीं बनी थी। और चूंकि ये समूचा इलाका सकरी सड़कों का है, गलियों का है, गांवों में घुसती हुई रास्तों में आपको पैदल जाना पड़ेगा, उन लंबे रास्तों पर पुलिस को भी बाइक का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ रहा है। तो उन सभी इलाकों में मुस्तैदी कल शाम को ही, कल दोपहर से लेकर शाम तक के बीच में वो सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती वहां पर कर दी गई थी ताकि वहां पर मौजूदगी नजर भी आए, वर्दी में लोगों की मौजूदगी भी नजर आए और उसके वजह से अपराधी तत्व कुछ कर न सकें वहां पर हरकत, और जो आम लोग हैं उनके मन में विश्वास पैदा हो। तो ये जो चीजें, जैसे शुभेंदु अधिकारी की भी बात हम कर रहे हैं, ये भी जो चीजें हुई हैं ये रास्ते में हुई हैं, काफिले पर जिस तरह से समर्थकों ने पथराव कर दिया, या फिर बूथ में अभी ममता बनर्जी वहां पर है इसीलिए, या शुभेंदु भी जब गए थे तो वहां पर अचानक लोगों की हलचल बढ़ती है। अब दो समुदाय अगर दो गुट वहां पर हैं तो इस तरह का टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीनाक्षी जी, इंद्रजीत आप मौजूद हैं, ममता बनर्जी क्या अभी भी वहीं पर हैं? कब तक रहेंगी, क्या रहेंगी, यहाँ पे परिस्थितियां कैसे सुधरेंगी? देखिए इंद्रजीत, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, हुई हैं और बाहर की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो अभी भी जो रैपिड एक्शन फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल में लाए। ठीक है, পুলিশকে 63টা কমপ্লেইন হয়েছে ইলেকশন কমিশনের কাছে, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান অ্যাকশন ইজ টেকেন। বাট আমরা কোর্টে যাব, আমরা লিগালিও অ্যাকশন নিচ্ছি। দিদি রুলুদ্দিন সাহেব সকালবেলা এজেন্টদের নিয়ে এসেছিলেন, বলেছেন তাদের কাগজ বৈধ না বলে তাদের আবার সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিদি লিগাল কারা সরিয়ে দেওয়া হয়? ছেড়ে দিয়ে গেলাম জায়গাটা বাদ দেবার, এটা সেন্ট্রাল থেকে যারা এসেছে ইনস্ট্রাকশন, আমি ওদের দোষ দিই, ছেড়ে দিয়ে গেলাম যারা বিকজ দে হ্যাভ বিন ইনস্ট্রাক্টেড বাই দ্য হোম মিনিস্ট্রি। বলছে এরপর কি হবে জানি না, ভোট শেষ হয়ে যাবে, ছাড়ো তো নন্দীগ্রামে ভোটে হারবে, অত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। হ্যাবক ভোটে হারবে, আর এগুলো যারা আছে তারা দেখো সব একটাও বাংলাতে কথা বলছে না, দে আর নট লোকাল পিপল, আউটসাইডার। হিন্দিতে কথা বলে লোক দিদি বাইরে সব আউটসাইডার, দে কেম ফ্রম হিয়ার ইউ বি আউটসাইডার গুড and they are protected by the central forces and they are raising slogans. Didi, they are raising slogans right outside the Didi booth action. Ask the election commission, don't ask me bhai. Didi apni ki janiye che bhai amra onek bar সকাল থেকে 50 বার 63 तो ममता बनर्जी यहाँ पर अब ये कह रही है कि आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले चुनाव आयोग से उन्होंने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन एक बात का जिक्र जो वो यहाँ कर रही है कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो बाहरी हैं, बांग्ला नहीं बोल रहे हैं। इंद्रजीत, ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से, बाहरी तत्व जिनका जिक्र वो बार बार इससे पहले भी कर रही थी कि बीजेपी के बाहरी लोग दाखिल हो रहे हैं, नंदीग्राम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर उसी आरोप को दोहराती हुई।
ममता बनर्जी ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि बाहरी लोग हैं उनको लाया गया है और वो यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो गड़बड़ी है, उसको गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन को ये बात बताया? बनर्जी ने कहा जी हाँ, हम लोगों ने सुबह से बहुत सारा कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जो स्टेप है वो नहीं उठाया है। और जब ममता बनर्जी अंदर बैठ के ये कह रही हैं, ममता बनर्जी कह रही है कि जो बीजेपी है वो बौखला गई है और यही कारण है कि इस तरह का इंद्रजीत एक बात समझाइए, क्योंकि आप ग्राउंड पर है। इंद्रजीत एक बात समझाइए, ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर जो लोग भी आएंगे उनके पहचान पत्र देखे जाते हैं, वोटिंग आईडी कार्ड देखे जाते हैं, उसके बाद एंट्री मिलती है। और यहाँ पर तो वैसे भी इंतजाम बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा किए गए हैं। तो ममता बनर्जी की जो ये आरोप है, ये इशारा किसकी तरफ है? আমাদের বুঝে বহিরাগত এসছে, ওদেরকে যেতে বলুন, আমরা কেন যাবো? আমরা এখনো ভোট দেইনি, আমরা কেন যাবো? ওরা बहिरागत वो लोग बाहर का आदमी यहाँ आया, बंदूक रिवॉल्वर लेकर आया, बंदूक रिवॉल्वर। আমি এই এখান হ্যাঁ দিয়েছি, দেখুন ভোট দিয়েছি। আপনার পরিচয়পত্র কোথায় আছে? এই যে পরিচয়, এখানকার ভোটার। এইখানকার আপনারা সকালে ভোট দিতে হ্যাঁ, গেছেন? আর সকালে আমাদের বাধা দিয়ে বিজেপি কর্মী, আমরা বিজেপি কর্মী, আমরা জয় শ্রীরামের লোক আছি, আমাদেরকে ভোট দিতে দেয়নি। ওরাও তো বলছে যে वो लोग भी कह रहे हैं कि वो इसी गांव का। हम लोग को सवेरे वोट देने नहीं दिया, वो लोग बाहर का आदमी। आपने तो वोट दिया है, दिया है, के लिए आया है, पुलिस हम लोग वोट दिया है। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ में, डंडा लेकर आए, देखिए डंडा लेकर आए। देखिए दोनों ही तरफ में लोगों में कितना आक्रोश है और बीच में पुलिस है। दोनों तरफ दोनों पार्टियों के समर्थक स्लोगन दे रहे हैं और बीच में लोग हैं, बीच में पुलिस है। पुलिस दोनों को रोकने की कोशिश कर रही है और अंदर ममता बनर्जी खुद डटी हुई है पोलिंग स्टेशन के अंदर। और महिलाएं भी काफी तादाद में आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं उधर महिलाएं भी स्लोगनेरिंग कर रही हैं। तो काफी परिस्थिति जो है वो सेंसिटिव बन चुकी है इस वक्त, और किस तरह से इस परिस्थिति पर काबू पाया जा सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। सेंट्रल फोर्स के कुछ जवान हमें दिख रहे हैं। रैपिड जो सिर्फ 4 ही सेंट्रल फोर्स के जवान हैं जो बूथ के अंदर है, और बाहर जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स है। ये देख सकते हैं। इंद्रजीत एक बार ये समझाइए, इंद्रजीत जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं अभी, इंद्रजीत ये समझाइए, ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देखकर लोगों को एंट्री मिलती है। गांव का इलाका है, लोग चेहरे से एक दूसरे को पहचानते हैं। किसका जिक्र हो रहा है? कौन बाहरी लोग है? कहाँ किस तरफ ममता बनर्जी का इशारा है? देखिए ममता बनर्जी सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रही है, ये कहते हुए कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जो तृणमूल के समर्थक हैं उनको रोक रहे हैं और उनको अपना मतदान करने नहीं दे रहे हैं। हमने जब इस गांव में हम ममता बनर्जी के कॉन्वॉय के साथ जब आए तो वहां पे कुछ लोग थे अंदर जो ये कह रहे थे कि सुबह से उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया है, और वो तृणमूल के समर्थक है, वो खुला ये कह रहे थे। और उसके साथ साथ ये भी कह रहे थे कि तृणमूल के जो पोलिंग एजेंट है उनको कल रात को यहां से धमका के निकाल दिया गया है और आज सुबह से कोई पोलिंग एजेंट नहीं था। जब हम लोग पोलिंग स्टेशन के पास आए, क्योंकि ये पोलिंग स्टेशन जो है वो मेन रोड जो है उससे काफी अंदर है, और जब ममता बनर्जी का काफिला कुछ अंदर तक पहुंची, उसके बाद व्हीलचेयर में उनको अंदर लाया गया कुछ किलोमीटर, तब जब हम पोलिंग स्टेशन तक आए, एक बार फिर से आपको पोलिंग स्टेशन दिखा देते हैं। ये पोलिंग स्टेशन के पास जब हम आए तब यहाँ पे हम लोगों को दूसरा एक वर्ग मिला, जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये कहते हुए कि पहले जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया है, वो बाहरी है। तो मेरे दाहिने तरफ इस वक्त जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तृणमूल के समर्थक हैं और वो कह रहे हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया है। मेरे बाएं ओर जो है समर्थक है वो बीजेपी के समर्थक है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने वोट डाल दिया है, लेकिन बाहर के गुंडे आके उनको यहाँ की जो शांति है वो नष्ट कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल पूछा कि जो वोटर है, आप नजर बनाए रहे हैं, वहां पर अफरा तफरी जबरदस्त दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी बड़े आरोप लगा रही हैं कि बाहरी लोग हैं जो यहां पर अशांति पैदा कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार चुनाव पर नजर हमारी बनी हुई है। फौरन लौटेंगे अपडेट्स के साथ, देखते रहिए आज तक।